नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और ये टॉपिक है आपके भविष्य को बताने वाला। ज्योतिष क्या है? भविष्य को ही तो बताती है। अब 12 प्रकार की लगनें होती हैं और उन 12 के 12 लग्नों से 12 भाव भी होते हैं। यानी कि जो हम छोटे छोटे बॉक्स देखते हैं, जैसे आप यहाँ कुंडली में भी देख सकते हैं 12 खाने बने हुए हैं ऐसे अलग अलग। तो 12 को इंटू 12 यानी कि 144, 144 प्रकार का जो रिजल्ट है वो हमें प्राप्त होता है 12 लग्नों को 12 भावों से जब हम गुणा करते हैं। तो सोचिए 144 प्रकार के तो विचार हमारे सामने सिर्फ ऐसे ही आ जाते हैं ग्रहों के द्वारा। ज्योतिष बड़ा डीप है, इतना डीप है कि आपको ये समझ लीजिए कि एक जीवन भी कम पड़ेगा इसको समझने के लिए। जैसे विज्ञान है ना, जितना शोध करोगे उतना ही नई रिसर्च करते जाओगे, ऐसे ही ज्योतिष है। जितना गहराई में जाओगे उतना ही सीख करके निकलोगे, उतना ही परिपक्व होकर के आओगे। ये मैं आपको पूर्ण रूप से बता देता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि हम आपको ज्योतिष की बारीकियों से अवगत करवाएं। हम आपको ये समझाने में कामयाब हो पाएं कि आखिर ज्योतिष काम कैसे कर रही है। इसलिए आज मैं आपसे बात करूंगा वृष लगन में मंगल ग्रह के 12 भावों पर फल। भाव अलग होते हैं, राशि अलग होती है, भाव स्थिर हैं। अगर एक घर बन गया तो 50-60 साल जितने समय तक है वो एक स्थिरता के साथ में रहेगा घर, है ना। अब उसमें लोग आ जा सकते हैं। आपका एक घर है, आपने ले लिया और उसको किराए पे दे दिया। कभी 2 साल, 1 साल, 3 साल आया टेनेंट, फिर कोई दूसरा टेनेंट आ गया। यानी कि उसमें राशियां आएंगी जाएंगी, मूव करती रहेंगी, पर घर स्थिर रहेगा। ऐसे ही ये 12 भाव जो आपको दिखाई दे रहे हैं बॉक्स खाने, इनमें जो नंबरिंग लिखी हुई है ना, उस नंबरिंग को बोलते हैं राशि। और हर भाव एक पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करता है ज्योतिष के अंदर। तो दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आज की ये वीडियो, इसलिए इसको बहुत गहराई के साथ में समझना। जो भी बातें मैं आज आपको समझाऊंगा, ज्योतिष प्रॉपर विज्ञान है। अब समझिए, जहां 2 नंबर लिखा है यानी कि वो आपकी लगन हो गई, जिसको वृष लगन बोलेंगे, और वो घर हो गया आपके मान सम्मान का, यश वैभव का। तो अब जितने भी जातक मुझे वृष लगन के अभी सुन रहे हैं, आप अपनी कुंडली खोल के देख लीजिए। अब कहाँ आपका मंगल बैठा हो सकता है वो मैं भी आपको क्लियर करूंगा। इसलिए मैंने हर भाव में माँ ऐसे एक मंगल लिखा है, ताकि आपको समझ में आ पाए। आपका भी इन्हीं में कहीं ना कहीं बैठा होगा बर्थ के टाइम पर। अब मंगल के पास डिपार्टमेंट क्या है, यहां से कहानी शुरू होती है असली। यहां से आपका फल तैयार होगा। जैसे मंगल के पास एक तो जहां 1 नंबर लिखा है वो खर्च का घर होता है, उसको 12वां भाव बोला जाता है। वहां की जिम्मेदारी है, क्योंकि मंगल की मेष राशि है। और एक मंगल के पास बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, वो है जहां पर लिखा है 8 नंबर। 8 नंबर यानी कि मैरिज का घर, यानी कि 7वां भाव। अब यहां पर मंगल ने कहा वृष लगन में कि ये 2 भाव मेरे पास हैं, इनका फल मैं जीवन भर दूंगा। एक तो खर्चे कराऊंगा और एक पति का पत्नी का दाम्पत्य जीवन का सुख दूंगा। और बैठ गए आकर के आपके शरीर पर प्रथम भाव में। तो आइए फल की शुरुआत करते हैं। प्रथम भाव में बैठा हुआ मंगल, मित्र राशि में बैठा हुआ मंगल, इसको ये जो है अपना एक मैत्री चक्र होता है, उसके अंदर ये यहां पर सम होते हैं मंगल और शुक्र। तो संघर्ष तो कराएगा, कठिनाइयां तो देगा, उसके बाद लाभ देगा। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह की चतुर्थ दृष्टि भूमि, जमीन, जायदाद और मां के घर पर आ रही है। यानी कि इस प्रकार के सुख अत्यंत कठिनाइयों के बाद प्राप्त होते हैं। वाहन का सुख भी प्राप्त होता है तो अत्यंत कठिनाइयों के बाद। बैठ तो गया वृष राशि में,
खूबसूरती अच्छी दे देगा, स्पष्टवादी बना देगा, शीघ्र उत्तेजित हो जाओगे, चालाक हो जाओगे, आपकी जो प्रतिष्ठा है उसका बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखोगे, आप अपनी प्रतिष्ठा से कॉम्प्रोमाइज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। और यहाँ पर ब्लड प्रेशर, इसलिए कहते हैं उच्च रक्तचाप, ऐसी जो प्रॉब्लम है वो रहेगी। मानसिक रूप से विकार रहेगा, स्वास्थ्य मानसिक चिंताएं ज़्यादा बनी रहेंगी, सिर दर्द रहेगा, पीड़ा रहेगी, और भूमि जमीन ज़्यादा अर्जित करने में समय लगेगा। और एक मंगलिक दोष भी बनेगा, क्योंकि प्रथम भाव में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में मंगल का दोष बन जाता है मंगलिक। तो यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पर इसकी जो सप्तम दृष्टि है वो जा रही है खुद की राशि पर, क्योंकि 8 नंबर राशि पे जा रही है। तो यानी कि क्या हुआ, मैरिज लाइफ को सुरक्षित करेगा, मैरिज लाइफ को तो ठीक कर देगा, उसमें कष्ट नहीं आने देगा, टाइमली शादी करा देगा आपकी। पर खर्च का भी तो मालिक है, जो मैंने अभी बताया, जहां 1 नंबर लिखा है, द्वादश 12वां भाव, तो खर्चे बढ़ा देगा। आप कहोगे पंडित जी खर्चे बड़े होते हैं, रुकते नहीं हैं, पैसा नहीं रुकता, ये बड़ी एक दिक्कत रहती है, और जिद्दीपन बहुत रहता है। जो मंगलिक दोष है तो जिद्दीपन रहेगा। ये है ज्योतिष। आप भी बता सकते हो ऐसे, पर आपको उतना रिसर्च करना पड़ेगा। अब अगर आपका प्रथम भाव में मंगल बैठा है तो ये फल मैंने आपको बता दिया, उसको टैली कर लेना और हमारे को लिखना, बताना कि मैंने सही कहा या गलत कहा। इसी प्रकार से मंगल आपका दूसरे भाव में बैठा है, आपकी वृष लगन है, और सेकंड हाउस यानी कि जहां धन लिखा है, पैसे का घर, जहां 3 नंबर लिखा है, मिथुन राशि में आ गया। अब मिथुन राशि में आते ही तो ये अच्छा फल नहीं देगा, शत्रु राशि में आ गया, खर्च को लेकर के धन के घर में आ गया, यानी कि 12वें भाव का मालिक होके और एक पत्नी का मालिक होकर के। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों बड़ा अच्छा फल नहीं देता है, मतलब बड़ा खराब करता है, कहने का ये अर्थ है। एक तो खर्च लेके पैसे पे आया, यानी कि पैसे ज़्यादा खर्च कराएगा। दूसरा, पत्नी को लेकर के सेकंड हाउस में आया, शत्रु के घर में पति को लेकर के आया, यानी कि अष्टम हो गया, तो ऐसी स्थिति में आयु को खतरा करेगा। शिक्षा के घर में बैठा है, यानी कि शिक्षा में अड़चने लेकर के आएगा, और भाई बंधुओं के सुख में कमी करेगा, ऐसा एक दिक्कत बनेगा। और इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में लाभ दे देगा, और कलह कलेश और शत्रु भय बना करके रखेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। हाँ, एक चीज अच्छी रहेगी कि अगर आप सैन्य अधिकारी हैं, सेना पुलिस में कार्यरत हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूं, आपको लॉजिकल बना देगा, क्योंकि बुद्धि को देख रहा है, पर आपकी बुद्धि उल्टे कामों में ज़्यादा चलेगी, शॉर्टकट वाले कामों में ज़्यादा चलेगी, ऐसा योग बनाएगा। ये भी मैं आपसे कह देता हूँ। परिवार के साथ तनाव बना देगा। इसके अलावा इनकी आयु के घर में दृष्टि आ रही है, आयु के लिए ठीक है, और एक दृष्टि इनकी भाग्य के घर में आ रही है, उच्च राशि पर, मकर पर, यानी कि आपके लिए, पिता के लिए ठीक है और आपके भाग्य के लिए भी ठीक है। आप कितने ही परेशान हो जाना, कष्ट में आ जाना, फिर भी मंगल आपको बाहर निकाल देगा। यही मंगल तीसरे घर में बैठा हो, तीसरे घर में जाने का मतलब है 4 नंबर राशि में चले जाना, चंद्रमा के घर चले जाना, छोटे भाई बहन मित्रगण के घर में चले जाना, यात्रा के घर में चले जाना, पराक्रम के घर में चले जाना। और क्या लेकर के? खर्चे लेकर के, पति व पत्नी का सुख लेकर के। और 4 नंबर में मंगल नीच हो जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि वृष लगन वालों, अगर आपका मंगल तीसरे घर में बैठा है जहां 4 नंबर लिखा है, तो आपका मंगल नीच हो गया। यानी कि अब आपके धन की हानि आपके अपने लोग करेंगे, आपके धन की हानि आपके भाई बहनों पर होगी, आपका पैसा आपके मित्र वगैरह लूट करके ले जाएंगे, आपको बहला फुसला करके पैसा इन्वेस्ट करा देंगे और दिक्कत कर देंगे। आपको अपने पिता के सुख में कमी रहेगी, आपको व्यवसाय में अड़चने आएंगी, आप व्यवसाय में अस्थिर रहोगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम करते हो, आपको दिक्कत आएगी। आपके दाम्पत्य जीवन के मालिक होकर के नीच हुए हैं, यानी कि मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। आपके पति का या पत्नी का सुख, जो आपस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो नहीं रहने देंगे।
आपके सामने यही विचार आता रहेगा कि दिक्कतें चल रही हैं, स्मूथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि मंगल नीच हो गया और इस नीच मंगल पर शनि का पाप प्रभाव हो आ जाए। कहते हैं ना, तड़का लग गया, पहले से ही मार पड़ रही थी, ऊपर से शनि और आ गया, युति बना करके या दृष्टि से आ गया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर और दिक्कत आ जाएगी, और ज़्यादा विघ्न पैदा हो जाएगा, और आपको ये जो बॉडी पार्ट होता है हमारा सांस नली का, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, अस्थमा का रोग हो जाएगा, बीपी आ जाएगा, और आप पीड़ित रहोगे बीमारियों के दृष्टिकोण से। आप कहोगे कि दिक्कत आती है, आप अच्छे सिंगर नहीं हो सकते, क्योंकि सिंगर्स के लिए तो वैसे ही खतरनाक हो जाएगा, तीसरे घर में बैठ गया, नीच का होके बैठ गया। यही मंगल अगर आपका चौथे भाव में बैठ जाए, जहां पर लिखा है 5 नंबर, यानी कि सुख साधन प्रॉपर्टी के घर में बैठ गया, मां के घर में बैठ गया, राजनीति के घर में बैठ गया, और खर्च लेकर के बैठा, और दाम्पत्य जीवन को लेकर के बैठा, अब ऐसी स्थिति में मंगलिक दोष बन जाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगलिक दोष बनता है। ऐसे जो जातक होते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है, पर एक चीज अच्छी हो जाती है कि उनका विवाह होने के बाद उनको भूमि का, सवारी का सुख प्राप्त होता है, क्योंकि वो पति व पत्नी का मालिक होकर के चतुर्थ भाव में आया है, सुख के घर में आया है। तो यानी कि विवाह के उपरांत भूमि मकान का सुख प्राप्त होना। इसके अलावा सुख प्राप्त करने में कठिनाइयां, बहुत से लोगों को सुख मिल जाता पर उसको भोग नहीं पाते, ऐसा भी होता है। ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी, क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पति व पत्नी के घर पर भी आ रही है, जहां लिखा है 8 नंबर। तो नो डाउट आप बहुत लॉयल रहोगे अपने रिश्ते में, पर एक फलादेश यहां ये भी निकल के आता है कि आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन साथी पे खर्च होगा, या आपका जीवन साथी आपके धन की हानि करेगा, क्योंकि वो खर्च का भी मालिक है। 12वें भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव पर बैठा, और चतुर्थ भाव पर बैठा पति व पत्नी को लेकर के, इसका मतलब उन पर धन की खर्च होना। इतना डीप आपको कोई बता नहीं सकता। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इतने बड़े बड़े ज्ञानी हमारे इस ज्योतिष के क्षेत्र के अंदर हैं, पर चीज़ों को डीपली एनालिसिस करना पड़ता है। हमारे को जो नियम मिले हैं, जो सूत्र मिले हैं, उन सूत्रों को और एक्सप्लोर करना पड़ता है, ताकि फल बढ़ सके। यही मेरी सोच होती है, यही बताने के लिए मैं आता हूँ। यानी कि यहाँ पर ऐसा फल एक प्राप्त होगा। और मंगल की जो दृष्टि है वो जा रही है कर्म भाव पर, 7वीं दृष्टि शत्रु राशि पर, जिसके कारण पिता के सुख में कमी रहेगी और कैरियर भी अनस्टेबल रहेगा। हाँ, अगर आप विदेशों में हैं, वहाँ कार्यरत हैं, तो विदेशों से लाभ आएगा। आज आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। यही मंगल आपका बैठ गया जाकर के 5th हाउस में, जहाँ 6 नंबर लिखा है। अब बुद्धि पर आ गया और कन्या राशि में आ गया, 6 नंबर की राशि में आ गया, शत्रु के घर आ गया, खर्च लेकर के आ गया, दाम्पत्य जीवन का मालिक होकर के आ गया। अब ऐसी स्थिति में इस मंगल के द्वारा आपको संतान से संबंधित कष्ट होगा, ऐसा योग बनेगा। और सप्तमेश होकर के पंचम में आया है, और यहाँ का जो मालिक बुध बनता है 5th हाउस का लॉर्ड, अगर ये भी यहीं बैठा हो 5th हाउस में, और शुक्र भी यहाँ पर साथ में बैठा हो, तो हम ये कहेंगे मंगल, बुध और शुक्र की युति इस 5th हाउस में बन जाए। तो ऐसे जो जातक होते हैं उनका प्रेम विवाह हो जाता है। फिर आप कह सकते हो कि प्रेम विवाह आपका 100% होगा। ऐसे भी फल निकल के आते हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा में आपको बाधा आएगी। हाँ, मंगल के बैठने से अगर शनि की दृष्टि आ गई या राहु का प्रभाव आ गया, तो आप टैलेंटेड बहुत रहोगे, लॉजिकल बहुत रहोगे, पर आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको फल नहीं मिल पाएंगे, ऐसा योग बनेगा। इसके अलावा धन व्यवसाय अर्जित करने में आपको अड़चने आएंगी, क्योंकि ये चौथी दृष्टि आ रही है इधर 9 नंबर राशि पर, जहाँ 9 लिखा है, आयु के घर पर। आयु के लिए ठीक है, पर सप्तम दृष्टि आ रही है शत्रु राशि पर, वो ठीक नहीं है। और अष्टम दृष्टि आ रही है खर्च के घर पर, यानी कि खर्चे भी बहुतायत मात्रा में और बड़े खर्चे रहेंगे, आपको हवाबाजी का शौक रहेगा। इसी प्रकार से यही मंगल आपका बैठ जाए
जाकर के छठे भाव में। अब छठे भाव में यानी कि तुला राशि में 7 नंबर में, और 12वें भाव का मालिक है और पत्नी व पति का मालिक है। तो ये सप्तम भाव जहाँ 8 नंबर लिखा है, 8 नंबर का लॉर्ड होकर के 7 नंबर में आ गया, यानी कि अपनी राशि से उल्टा हो गया, 12वें भाव में आ गया। यहाँ ये अच्छा फल नहीं दे पाएगा, यहाँ ये बाधा देगा, यहाँ ये दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब कर देगा। आपका जीवन साथी आपके लिए हानिकारक हो जाएगा, वही आपको इतना तंग करेगा कि आपको बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, आपका पेट भी खराब रहेगा, आपको मसल्स पेन रहेगा, आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहेगी, आपके अकस्मात खर्चे बहुत बड़े रहेंगे, आपको लाभ कम खर्च ज़्यादा रहेगा, और शत्रु जो हैं वो सदैव आप पर हावी रहेंगे। बट एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी हो गई, वो ये कि यहाँ पर ये जो शुक्र बैठा, ये जो मंगल बैठा है, ये बैठा मजबूत स्थिति में। कितने ही आप पर हावी हो जाएं शत्रु, पर आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे, कुछ ऐसा भी एक योग बनता है। वो बात अलग है, शनि का राहु का प्रभाव आ गया तो मैं कह सकता हूँ कि आपको अशुभ समाचार मिलेंगे, मैं कह सकता हूँ कि आपको हानि होगी। अब इसी प्रकार से यही मंगल आपका बैठ जाए सप्तम भाव में। सप्तम भाव ज्योतिष में पति पत्नी का होता है, दैनिक आय का भी होता है, और यहाँ लिखा है 8 नंबर, और 8 नंबर की राशि वृश्चिक खुद मंगल की होती है। तो यहाँ मंगल स्वग्रही हो जाएगा, हम बोलेंगे अपने घर में बैठा है, खुद के घर में, किसी और के घर में नहीं बैठा। यहाँ मंगल के बैठने से इसका प्लस पॉइंट ये होगा आपको कि हम कहेंगे कि ये मंगलिक दोष तो बना इस घर में, पर आपका पत्नी व पति के माध्यम से एक राजयोग बन गया रोचक नाम का, और इस राजयोग से आपके वारे न्यारे होंगे। इस राजयोग के द्वारा आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, एक नई दशा मिलेगी। ये राजयोग आपको उन्नति की तरफ लेकर के जाएगा, पर आपके खर्चे जरूर कराएगा, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि खर्च का स्वामी होकर सप्तम भाव में आया है। तो व्यय तो बढ़ेंगे ही, व्यवसाय चलाओगे पर उसमें परिश्रम तो करना ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि आपके व्यवसाय के घर पर मंगल की शत्रु राशि पर दृष्टि रहेगी, शनि की राशि पर दृष्टि रहेगी, तो आपके व्यवसाय को ठीक से नहीं चलने देगा। और कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका पार्टनर आपके लिए बहुत भाग्यशाली है, शादी के बाद आपने बहुत पैसा कमाया, पर पैसा कमाया क्योंकि पार्टनर आपके लिए भाग्यशाली है, पर पार्टनर के साथ बन नहीं रही, ऐसे विचार निकल के आते हैं। तो अगर आपका मंगल इधर बैठा है तो पार्टनर के साथ बन नहीं पाएगी, उसके साथ परेशानी रहेगी, आपको यहाँ पर मानसिक अशांति बनी रहेगी, क्योंकि मंगलिक दोष का प्रभाव भी रहेगा। इसलिए यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुली होकर के काम करना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब यही मंगल आपका अष्टम भाव में बैठ जाए। अब 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी में आयु का होता है, अष्टम भाव में बैठेगा, यानी कि जहाँ 9 नंबर लिखा है वहाँ पर, धनु राशि में, गुरु की राशि में। क्या लेके बैठा? खर्च लेके बैठा, और पति पत्नी को लेकर के सप्तमेश होकर के अष्टम में चला गया। मंगलिक दोष यहाँ भी बनेगा, अष्टम भाव से भी बनता है। अब पर यहाँ फल अलग हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अपनी आजीविका के जो साधन है अपने जन्म स्थान से दूर होकर के बनाने पड़ते हैं। वो अपने जन्म स्थान पर नहीं रह पाएगा, दूर चला जाएगा, और दूर जाना ही उसके लिए उचित रहेगा। धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी, ये योग यहाँ पर बनेगा। परिवार के साथ संबंध खराब रहेंगे, ये योग यहाँ पर रहेगा। और उलझनों में वो उलझा रहता है, क्योंकि अष्टम का है, और खर्च को द्वादश को लेके बैठा है। यानी कि जैसे आपको लगेगा लाइफ में अब थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई है, तुरंत फिर आप गिर जाओगे नीचे, ऐसा एक योग बनता है। आपको शिक्षा प्राप्त करने में भी विघ्न पैदा करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन तक की शिक्षा विशेष रूप से प्राप्त करने में दिक्कत आएगी। इसी प्रकार से यही मंगल आपका भाग्य के घर में आ जाए, जहां पर लिखा है 10 नंबर, तो यहां उच्च का मंगल हो जाएगा। हम बोलेंगे आपका मंगल भाई बहुत उच्च का है, बड़ा अच्छा है। पत्नी को पति को लेकर के उच्च हुआ है, यानी कि पति पत्नी के माध्यम से भाग्योदय होना, ऐसा योग बनेगा। पिता से भाग्योदय होना, और विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त होना, और एजुकेशन बड़ी होना, हायर स्टडीज होना, उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त होना, ऐसा योग बनेगा। बहुत सुंदर योग बनेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत लॉजिकल रहेगा, बुद्धिमानी रहेगा, स्वाभिमानी रहेगा, ऐसा योग बनता है। और
उसको इस स्त्री पक्ष से विशेष रूप से वो लाभान्वित होगा, ऐसा भी योग बनता है। और जैसा मैंने बोला, विवाह के उपरांत भाग्योदय के अवसर आपको काफ़ी प्राप्त होंगे। यही मंगल अगर आपका 10th हाउस में बैठा है, कर्म के घर में, जहाँ 11 नंबर लिखा है, तो ये शनि की राशि में आ गया, शत्रु राशि में आ गया। अब ऐसी स्थिति में इसका यहाँ आना ये एक प्रकार से माता पिता के लिए कष्टकारी हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो सप्तम दृष्टि है वो माँ के घर पर आ रही है और पिता का स्वामी होकर के बैठा है। तो ऐसे में इन दोनों के लिए तो नुकसानदायक है, इनके साथ नहीं बन पाएगी। आप अपने जीवन में नोटिस करोगे कि आपके मतभेद बने रहेंगे अपने परिवार के लोगों के साथ में, और आपको प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद ये सब खरीदने में, अर्जित करने में भी बड़ी दिक्कत आएगी। काफ़ी लंबा हिस्सा अपने जीवन का बिना इस प्रकार के सुख के निकालोगे, ऐसा भी योग बनता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर यही मंगल आपका लाभ स्थान में बैठा है, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, बड़े भाई बहनों का भी घर होता है ये, अब यहां बैठने से एकादश स्थान में ज्योतिष के नियम अनुसार आपको लाभ प्राप्त होगा। पर ये अपनी मेष राशि से द्वादश हो गया, यानी कि ये खर्चे बढ़ा देगा। पैसा कम, खर्चे ज़्यादा। कैरियर में आपको सफलता दिलवा देगा। बाधाएं आएंगी पर आप सफल हो जाओगे, क्योंकि लाभ स्थान में बैठा है। इसके अलावा आपके जो सोर्सेज हैं पैसे के, वो एक नहीं मल्टीपल तरीके से पैसा आएगा। अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे, अलग अलग तरीके के सोर्सेज हो जाएंगे आपके धन अर्जित करने के। आप काफ़ी अच्छे दिखने में रहोगे, व्यक्तित्व आपका काफ़ी प्रभावशाली रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और भूमि, मकान, ज़मीन, जायदाद से आप युक्त रहोगे। यदि मैं बात करूँ कि यही मंगल आपका 12वें भाव में बैठ जाए, 12th हाउस खर्च के घर में, तो इस स्वयं राशि का हो जाएगा और फिर एक बार यहाँ मंगलिक दोष बन जाएगा, क्योंकि 12th हाउस में भी बनता है। पर मेष राशि में बैठेगा 1 नंबर में, खुद के घर में बैठेगा, तो यहाँ हवाबाजी से एक तो आपको बचना होगा। भाई बहनों के सुख में आपके कमी रहेगी, क्योंकि इसकी दृष्टि भाई बहनों के घर में जा रही है, और वो भी नीच राशि पे। जहाँ पे 4 नंबर लिखा है ना, वहाँ पर मंगल देख रहा है, तो उनके साथ आपका तनाव रहेगा। यहाँ अगर मंगल के साथ में शुक्र बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति का अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता, उसके मन का भटकाव बड़ी जल्दी होता है। और जैसे जुआ, सट्टा, पब जाना, डिस्को जाना, ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है, इसलिए बचना होगा। और पत्नी की बीमारी या फिर पति की बीमारी, जिसकी भी कुंडली, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना होगा। यह है दोस्तों वृष लगन के अंदर मंगल का 12 भावों पर फल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। फिर एक बार नई वीडियो लेकर के नेक्स्ट मैं एपिसोड में अवेलेबल रहूँगा। मिथुन राशि का उसमें बताऊँगा फल पूरा। तो अभी आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।